कभी सोचा है कि वो क्षण कैसा होगा जब ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु खुद सबसे अंधेरे युग यानी कलयुग के रहस्य खोल रहे हों? आज हम उसी हजारों साल पुराने गहरे संवाद में उतरने वाले हैं जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु और उनके परम भक्त गरुड़ के बीच हुआ था। और हाँ, ये बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। सब कुछ बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। सोचिए, ये गरुड़देव का कोई मामूली सवाल नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता की चिंता थी। एक ऐसी चिंता जिसने इस दिव्य ज्ञान को हम तक पहुंचाया। कल्पना कीजिए, क्षीर सागर का वो शांत दिव्य वातावरण, पर उस शांति के बीच भी गरुड़देव का मन बेचैन था। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि कैसे धरती पर धीरे धीरे धर्म घट रहा था और अधर्म बढ़ता जा रहा था। इन्हीं सवालों के बोझ से व्याकुल होकर वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने गरुड़ की तरफ बहुत करुणा से देखा और कहा, हे गरुड़, तुमने जो ये सवाल पूछा है, ये पूरी मानवता के भले के लिए है। और जो जवाब उन्होंने दिया वो सिर्फ गरुड़ के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। एक ऐसा दिव्य ज्ञान जिसका सार हमें गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे कई महान ग्रंथों में मिलता है। तो फिर भगवान विष्णु ने सबसे पहले क्या बताया? उन्होंने शुरुआत की धर्म और समाज की नींव के टूटने से। चलिए देखते हैं कि कलयुग के पहले संकेत आखिर हैं क्या। विष्णु ने कहा कि इस युग में लोग वेद और शास्त्रों का मजाक बनाएंगे। नास्तिकता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग ईश्वर के होने पर ही सवाल उठाने लगेंगे। समाज में ढोंगी पाखंडी गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करेंगे। और सबसे दुखद बात, सच बोलने वाले को सजा मिलेगी और धोखेबाजों को सम्मान। मतलब समाज के जो मूल्य हैं ना, वो एकदम पलट जाएंगे। गुणी और नेक इंसान के बजाय अमीर लोगों को सम्मान मिलेगा, फिर चाहे उनके कर्म कितने ही बुरे क्यों न हों। सच और कर्तव्य के ऊपर झूठ और स्वार्थ की पूजा होगी। और ये गिरावट सिर्फ समाज तक ही नहीं रुकेगी। भगवान विष्णु ने बताया कि परिवार, जो किसी भी समाज की बुनियाद होता है, वो भी बिखरने लगेगा। रिश्ते प्यार से नहीं, मतलब से चलेंगे। शादी एक व्यापारिक सौदा बनकर रह जाएगी। बच्चे अपने ही माँ बाप को बोझ समझेंगे और भाई भाई जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नैतिक बदलावों का असर हमारे शरीर और हमारी प्रकृति पर कैसे पड़ेगा। लेकिन रुकिए, इन डरावनी भविष्यवाणियों में जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि ये सब होगा कब। हिंदू काल गणना के हिसाब से कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 साल। सोचिए जरा, कितना लंबा, कितना विशाल समय है ये। और इसमें से अभी तक सिर्फ लगभग 5,126 साल ही गुजरे हैं। इसका मतलब है कि कलियुग का ज्यादातर हिस्सा अभी बाकी है, बहुत बाकी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पुराणों में जो सबसे भयानक संकेत दिए गए हैं वो कलयुग के आखिरी चरण के लिए हैं, जो आज से हजारों साल बाद आएगा। ये चेतावनियां उस समय की एक झलक है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। ग्रंथों के अनुसार जब पाप अपने चरम पर होगा तो इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 से 30 साल रह जाएगी। छोटी सी उम्र में ही बाल सफेद हो जाएंगे। प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। कहीं भयानक सूखा पड़ेगा तो कहीं ऐसी बाढ़ आएगी जो सब कुछ बहा ले जाएगी। फसलें उगना बंद हो जाएंगी और पवित्र नदियां तक सूखने लगेंगी। ये सब सुनकर गरुड़देव कांप उठे। उन्होंने पूछा, प्रभु, इस भयानक पतन का अंत कैसे होगा? तब भगवान विष्णु ने उन्हें महाप्रलय के बारे में बताया, जो असल में अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है। जब पाप की हद हो जाएगी तो पहले 100 सालों तक भयंकर सूखा पड़ेगा। फिर सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा मानो आसमान में 7 सूरज हों और वो तीनों लोकों को जलाकर राख कर देंगे। इसके बाद 100 सालों तक प्रलय मचाने वाली बारिश होगी जो पूरे ब्रह्मांड को पानी में डुबो देगी। और इसी महाविनाश से एक नई शुद्ध सृष्टि जन्म लेगी और एक नए सत्य युग का आरंभ होगा। जाहिर है, ये भयानक वर्णन सुनकर गरुड़ का मन बहुत विचलित हो गया। उन्होंने भगवान से पूछा कि इस अंधेरे युग में मुक्ति का कोई सरल रास्ता भी है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला और उम्मीद से भरा हिस्सा सामने आता है। कहते हैं कि ये सुनकर भगवान विष्णु के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा कि कलयुग में एक छिपा हुआ आशीर्वाद भी है
और जो बात वो आगे बताने वाले थे वो इस युग की सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ा रहस्य है। जरा इस पर नजर डालिए। सत्ययुग में मोक्ष के लिए हजारों साल की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में बहुत जटिल पूजा पाठ और अनुष्ठान जरूरी थे। लेकिन कलयुग में मोक्ष का रास्ता बहुत ही सरल है। वो रास्ता है सिर्फ भक्ति का। और ये भक्ति कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बस सच्चे मन से हरि का नाम जपना, उनकी कथाएं सुनना, सच बोलना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। कलयुग में ये छोटे छोटे काम भी उन बड़े बड़े यज्ञों के बराबर फल देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? डर नहीं, जागरूकता और उम्मीद। पुराणों के ये संकेत हमें सावधान करते हैं, लेकिन असली संदेश यह है कि कलयुग का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्ची भक्ति का एक छोटा सा दिया भी उस अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है कि क्या ये प्राचीन संकेत आज के समाज में कहीं दिखते हैं? हमारे आसपास जो हो रहा है, क्या उसमें इन बातों की कोई झलक मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।